जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स देखेंगे जो ऑप्शन वाइज होगा। एक प्रश्न का 4 ऑप्शन होगा, उसमें आंसर बताना है सही सही। चलिए तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? पहला ऑप्शन है ऋषभ पंत, दूसरा ऑप्शन है श्रेयस अय्यर, सी है केएल राहुल, डी है शुभम गिल। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा शुभम गिल। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे बनाया है? शुभम गिल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? सिले हुए जहाज का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है थेरी, बी है कैंडिनिया, सी है शिवाजी और डी है जलधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंडिनिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है मैनचेस्टर यूनाइटेड, बी है मैनचेस्टर सिटी, सी है टोटेनहम हॉटस्पर और डी है रियल मैड्रिड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर टोटेनहम और हॉटस्पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पालेम डिओर अवार्ड किसने जीता? 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पालेम डिओर अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है जोआचिम ट्रायर, बी है क्लेबर मेंडिकोंका और सी है वैगनर मोरा और डी है जफर पनाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जफर पनाही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सागर में सम्मान योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण, बी है सर्बानंद सोनोवाल, सी है मोहन यादव और डी है नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। सही आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? ऑप्शन नंबर ए है केतकी रावत, रूपिका ग्रोवर और सी है मोनिका केजिया सेम्ब्रिम और डी है नंदिनी गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? अगला 7 नंबर प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है स्वच्छ भारत मिशन, बी है हरित भारत मिशन और सी है जल जीवन और डी है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन।
प्रश्न संख्या 8 है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है आना डसले, बी है मनु भाकुर, सी है कनक बधवार और डी है एलेनविन तुर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा कनक बधवार, कनक बधवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाता की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी सीमित कर दी है? प्रश्न एक बार, भारत चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है 1200, बी है 1000, सी है 1400 और डी है 800। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1200। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया? एक देश और एक धड़कन, एक देश और एक धड़कन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक मंत्रालय, बी है रक्षा मंत्रालय, सी है खेल मंत्रालय, डी है वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना की है? किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी हरियाणा और सी पंजाब, डी बिहार। इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा नंबर 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ? 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है मालदीव, सी है श्रीलंका, डी है म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है डेरिल मिचेल, बी है केएल राहुल, सी है जो रूट और डी है स्टीवन स्मिथ। इसका सही आंसर हो जाएगा जो रूट। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है इजराइल, बी है इंग्लैंड, सी है चीन और डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाया है? एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाया है? ऑप्शन नंबर ए है मालदीव, बी है लक्षद्वीप, सी है चागोस द्वीप, डी है सेल्सियस द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा चागोस द्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले AI आधारित गैर
इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? प्रश्न एक बार, भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी है बेंगलुरु, सी है राजगीर, डी है भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइट ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? प्रश्न एक बार और, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइट ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आयरलैंड, बी है स्कॉटलैंड, सी है जिम्बाब्वे और डी है न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए है 21, बी है 15 और सी है 17 और डी है 12। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा और डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी है जनेवा, सी है बर्लिन, डी है टोक्यो। इसका सही आंसर हो जाएगा जनेवा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन नंबर ए है एडिन कर्माकर, बी है कनक बधवाल, सी है मनु भाकर, डी है पार्ची वर्मा। इसका सही आंसर हो जाए कनक बधवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है जापान, सी है इंग्लैंड, डी है नीदरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न है मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? प्रश्न एक बार और, मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 891, बी है 721, सी है 817 और डी है 956। इसका सही आंसर हो जाएगा 891 शेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए है गोवा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? प्रश्न एक बार और, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 2026, बी है 2028, सी है 2027 और डी है 2030। सही आंसर है 2026 में लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और डी है तमिलनाडु। इसका सही आंसर है डी नंबर तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, SAIF सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है भारत और डी है श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अट्ठाईस नंबर प्रश्न है, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर ए है सभी के लिए स्वास्थ्य, बी है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य और सी नंबर है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और डी नंबर है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। अगला प्रश्न है 29 नंबर, देखते हैं, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है नोएडा, बी है भोपाल, डी है सी है पटना, डी है दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंद्रहवें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? प्रश्न संख्या 30 है, 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बिहार, बी है झारखंड, सी है महाराष्ट्र, डी है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर है सोमदेव मिश्रा, बी है चंद्र वर्मा और सी है कैलाश चौधरी, डी है अर्णव घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर अर्णव घोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बन्नू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बन्नू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? सही आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा के लिए, कन्नड़ भाषा के लिए। ऑप्शन उस साइड में है, उस साइड बता देंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? कन्नड़ भाषा के लिए। इसका सही ऑप्शन भी ले लीजिए आप लोग। पहला है उर्दू, दूसरा है तमिल, सी है तेलुगु और डी है कन्नड़। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा के लिए बानू मुश्ताक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF केंद्रीय सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है माउंट एवरेस्ट, बी है माउंट किलिमंजारो, सी है माउंट एल्ब्रूस, डी है माउंट डेनवाली। तो इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। किस राज्य में इंदिरा सौर गिरी जाला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? इंदिरा सौर गिरी जाला विकासम योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है तेलंगाना, सी है कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सही है डी है तमिलनाडु। सॉरी तमिलनाडु नहीं होगा, गलत है, तमिलनाडु नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा तेलंगाना, सही आंसर तेलंगाना। इंदिरा सौर गिरी जाला विकासम योजना तेलंगाना का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है कंबोडिया के साथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। अमेज़न में खोजे गए दुनिया का सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? अमेज़न में खोजे गए दुनिया का सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है बर्मिस पायथन, बी है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, सी है रेटिकुलेटेड पायथन ग्रीन एनाकोंडा। तो इसका सही आंसर होगा बी नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स में के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है, डायरेक्ट अब आंसर बताते हैं, घोघला बीच द्वीप। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन वोल्विया शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश के पहले AI उपग्रह लॉन्च किया है? ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है, ऑप्शन नंबर डी सही है
चीन ने किया है। अगला प्रश्न है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम बन गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लाल लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? प्रश्न एक बार और, हाल ही में लाल लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसको बार्सिलोना जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, बार्सिलोना जीता है। लाल लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब बार्सिलोना जीता है। अगला प्रश्न है, EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? प्रश्न एक बार और, EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? 101वां था। इसका सही आंसर नंबर बी है, 101वां मिशन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? अब प्रश्न एक बार और, 10वीं कक्षा को सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दुनिया का पहला मानव मूत्र को सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? दुनिया का पहला मानव मूत्र को सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैंतालीस नंबर प्रश्न, जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार? जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा को साहित्य में उसके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो संस्कृत भाषा के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? एलिस रैंडमा। ऑप्शन नंबर बी सही है, एलिस रैंडमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 78वें कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पर मानद पालेम डिओर किसे मिला है? 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पालेम डिओर किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट डी नीरो। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट डी नीरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है?
गायाजी, गायाजी। ऑप्शन नंबर डी गायाजी, ऑप्शन नंबर डी गायाजी रखा गया है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया, गायाजी। अब प्रश्न अगर 49 नंबर देखते हैं, 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 50वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया। किस राज्य में अंकिता नामक एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया गया, तो असम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर अजय कुमार को। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकों को साइबर अपराध रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है। किस राज्य में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए गुजरात में लॉन्च किया गया है, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो LR श्रीहरि। ऑप्शन नंबर डी सही है, LR श्रीहरि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है, महाराष्ट्र ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो तेलंगाना में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर कहाँ लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन नादेर कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। पुरुष मंथ अवार्ड दिया गया है, तो बांग्लादेश के दिया गया है। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज कहाँ के हैं, बांग्लादेश के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन नंबर डेनमार्क किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है, मेथनॉल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान मिला है। बिहार को कौन सा स्थान मिला है, 15वां। ऑप्शन नंबर बी सही है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो 15वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना में कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना में कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है,
किसे दिया गया था? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? किसने जीता है? तो मारिया गेला मारियांगेला हंगरिया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला भिखारी शहर मुक्त किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। भारत का पहली भिखारी शहर मुक्त किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? चक्रवात को शक्ति नाम दिया है। चक्रवात शक्ति अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है तो श्रीलंका दिया। ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल प्रजनन दर कितना है? तो 2% है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2%। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप की संख्या में 30 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2031 तक। चलिए यहीं पे हम लोग 10 मिनट संख्या को विराम करते हैं। कल 68 नंबर प्रश्न संख्या 68 से स्टार्ट करेंगे और फिर 100 तक पूरा करेंगे या 120 तक पूरा करेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और टाइम भी नहीं मिलता है। ड्यूटी करने के बावजूद आप लोगों को सोचते हैं कि कुछ बेनिफिट मिल जाए, इसलिए टाइम जो मिलता है उसमें हम वीडियो आप लोगों को बनाकर और अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं जो कि आप लोगों का परीक्षा में हेल्प मिले। जय हिंद जय भारत।